नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान हमारे साथ राजस्थान से जुड़ने वाले हैं। डीसीपी और एसपी हमारे साथ रहेंगी, लेकिन आज उनसे सवाल कोरोना को लेकर करेंगे। लगातार जहां कोरोना हर राज्य में अपना कहर बरपा रहा है, ऐसे में खाकी जो हमारी पुलिस वर्दी है, जो हमारे पुलिसधारी हैं, उनके लिए कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनके लिए चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल हमने 2 तस्वीरें ऐसी देखी है इंटरनेट की दुनिया पर, जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही है। खाकी से बदतमीजी करते हुए लोग नजर आते हैं, जिस तरह से खाकी बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितनी समस्याएं 2020 के मुकाबले 2021 में इनके लिए हो जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत के साथ नीरज शर्मा, एसपी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत आपका। आप सुन पा रही हैं मैम? थैंक यू मैम। मैं नीरज शर्मा, एसीपी प्रताप नगर जोधपुर बैच से। जी मैं आप जी मैम। जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही करेंगे नीरज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे ये सवाल होगा कि 2020 में भी आप मोर्चा संभाल रही थी, 2021 में भी आप मोर्चा संभाल रही हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है, यानी लोगों के दिल और दिमाग में आपकी एक छवि बनी हुई है, एक दबंग ऑफिसर अगर कहें, जो 2400 घंटे ड्यूटी करती हैं। आपके लिए कितनी चीजें बदल गई है 2020 के मुकाबले कोरोना 2021 में आपके लिए? मैम, जब 2020 में कोरोना यहाँ पर आया तो मेरा काफी बड़ा एरिया था जो इन्फेक्टेड एरिया पे आता था। अब मुझे बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये मेडिकल इमरजेंसी का कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू या ये कहें जन अनुशासन पखवाड़ा हमारा चल रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का कर्फ्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में लोगों को समझना पड़ेगा कि मेडिकल जो कि स्वास्थ्य की जो समस्या है वो जनता की समस्या से जुड़ी हुई है और देश इस समय सबसे बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी को समझते हुए लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। 2020 के बाद 2021 की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। जहां 2020 में लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने खुद भी अपने आप घरों में कैद रखा, कुछ संक्रमण से बच रहे हैं। लेकिन 2021 की स्थिति में ये मैं जो परिवर्तन देख रही हूँ कि लोग कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं या फिर वो ये समझ रहे हैं कि उन पर की जो कर्फ्यू है या इमरजेंसी है वो लादी जा रही है। ऐसी स्थिति में कई जगह झड़प भी हुई है लोगों ने और लोगों ने पुलिस का विरोध भी किया है। तो मेरा तो ये निवेदन है लोगों से और जनता से कि जो 2020 का अनुशासन आपने हमारे साथ रखा है, हमें सपोर्ट किया है और आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो आप अवेयर रहे हैं और इस बीमारी से अपने आप को बचाया है, वही क्यों ना प्रयास हम 2021 में पुलिस के साथ मिलकर करें। जी, क्या क्या समझा जाए एसपी? अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपने कहा 2020 में जनता ने भरपूर सहयोग किया, वहीं 2021 में तस्वीर बदल रही है, जनता साथ नहीं दे रही है। खास तौर पर जब खाकी सड़कों पर उतरती है, उनके बीच उतरती है, तो उनको लगता है कि सबसे ज्यादा कोरोना से भी दुश्मन हमारी खाकी है। ऐसा क्यों लगता है उनको? 2020 में एक डर बना हुआ था, या वो डर खत्म हो गया है? 2021 में उन्हें लगता है कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। जिस तरह से जो आंकड़े आ रहे हैं वो उनकी लापरवाही है जो आंकड़े बढ़ा रही है। मैम, 2021 में जो आंकड़े हैं बिल्कुल डरावने हैं और हर अगर मैं देखूं तो जिस जो टेस्ट के रिपोर्ट्स आ रहे हैं या हमारे जोधपुर में कभी भी 1500 से अधिक पेशेंट हमारे कभी भी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन की रिपोर्ट में 1500 जो पॉजिटिव पेशेंट्स की लिस्ट हमारे आ रही है। ऐसी स्थिति में रोका टोकी तो सबको ही बुरी लगती है और कंटिन्यूस हम ये रोका टोकी 2020 से लोगों के साथ में करते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनको रोकना, उनको उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसको हम रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लोगों पर बंदिश लागू कर रहे हैं। वो इससे या तो उनके अंदर ऊब है या फिर उनके अंदर ये इस चीज को लेकर के विरोध की भावना आने लगी है। लेकिन अभी भी मैं कई लोगों के संपर्क में आई, चूंकि जब भी रोड पर हम लोग उतरते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जनता में जो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो इस चीज को और बीमारी की जो गंभीरता है उसको समझ रहे हैं। लोग हमें खुद जाकर कहते हैं कि मैम बिल्कुल आप लोग, हम आपके साथ हैं, हम लोग आगे से बाहर नहीं निकलेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोनों तरह की चीजें सामने हैं जी। चलिए नीरज जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि डीसीपी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश मीणा जी। उनका भी स्वागत करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज जोधपुर से हमारे साथ ऑफिसर जुड़ गए हैं। दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, दोनों को शहर को बचाना है, कोरोना से बचाना है, तो वहीं बढ़ती हुई चोरियों से भी बचाना है। बहुत स्वागत डीसीपी साहब आपका। राजेश जी तक आवाज पहुंच पा रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मीणा साहब, आपको सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा।
आपके लिए अगर एक सवाल मैं करूं, क्योंकि शहर में चोरियों की वारदात भी बढ़ रही है और कोरोना भी बढ़ रहा है, अब दोनों अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है? शहर को बचाना है, कोरोना से जनता को बचाना है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा जो नियमित रूप से क्राइम होते हैं, चोरी, लूट, इस तरह की वारदात नियमित रूप से काफी बढ़ गई है। हाँ। इसी के साथ जो दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, जी। वो भी इस बार काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। इसमें मुख्य रूप से ये है कि हमारे पास जो फोर्स है, जो पुलिस है, हाँ। उसको दोनों ही तरह की चुनौतियों को सामना करना है। बिल्कुल। शहर में बढ़ती हुई चोरियों को भी रोकना है, उनको ट्रेस आउट करना है, वर्क आउट करना है, मुलजिमों को पकड़ना है और जो चोरी हुई है उसको वापसी कराना है। इसी के साथ जो पूरे वैश्विक महामारी है, हाँ। उसका भी असर राजस्थान पुलिस के ऊपर पड़ रहा है। जोधपुर भी एक ऐसे शहर में आ रहा है जिसमें कि अधिक रूप में लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इन लोगों को पुलिस को पूरी जिम्मेदारी के साथ संक्रमण होने से बचाना है। राज्य सरकार के जो भी नियम है सख्ती से उनकी पालना करवानी है। लोगों के सहयोग की अपेक्षा भी अब पुलिस की ओर से बढ़ गई है। ठीक है। लोग भी इस रूप में सहयोग करते रहेंगे। दूसरा एक सवाल आपसे रहेगा डीसीपी साहब, क्योंकि 3 मई तक हम कहें राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या क्या गाइडलाइन है जनता तक एक बार पहुंचा दीजिएगा, और उसकी पालन अगर हम कहें जनता खास तौर पर नहीं करती हुई आती है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया 18 तारीख की गाइडलाइन में, हाँ। कि 3 मई तक ये जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें कि मुख्य रूप से गाइडलाइन ये है कि जो सरकारी ऑफिसेस हैं जो आवश्यक रूप से है वो चालू रहेंगे। हाँ। उसके अलावा जो यातायात जो परिवहन विभाग वाला है वो चलता रहेगा, लेकिन जो बाजार है, मुख्य बाजार है, हाँ। वो बंद रहेंगे। और जो किराना दुकान है, सब्जी की दुकान है, फ्रूट्स की दुकान है, ये निश्चित समय अवधि में ही खुलेगी। उसमें लोग जाकर अपने जरूरी आवश्यक सामान खरीद सकेंगे। और इसके अतिरिक्त होटल और रेस्टोरेंट से यहाँ से होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाइयों की दुकान से होम डिलीवरी हो सकेगी। इसमें इस बात सरकार ने और फिर जिला प्रशासन ने, पुलिस ने यह विशेष ध्यान रखा है लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझना न पड़े, उनको आसानी से ये चीजें पहुंच सके। इसके लिए जिला स्तर पर हमने सुबह 6 से 11 बजे के बीच में इन सभी दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है, जो कि सरकार की तरफ से अनुमत है। इसके अतिरिक्त शाम को 5 से 7 के बीच में दूध और सब्जियों के ठेले, इनका भी आवागमन स्टार्ट रखा है, जिससे कि आम जन को सुविधा भी पहुंच सके और जो कोरोना की वैश्विक महामारी है जो प्रसार होती जा रही है, उसको भी हम रोकने के लिए इन चीजों की पालना करवा रहे हैं। जी, चलिए, तमाम वो चीजें हैं जिनको मानना है जनता को, और आपने पूरा गाइडलाइन किस तरह से दी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन एक सवाल नीरज जी आपसे फिर करेंगे हम, जो गाइडलाइन जारी की गई है, अगर हम उसके तहत पूछे आपसे, अगर जो नहीं मानते हैं, पालन नहीं किया जा रहा है, उसका उल्लंघन करते हुए कोई आपको पकड़ा जाता है, तो क्या एक्शन के तौर पर क्या करती है आप? कई बार हम लोगों ने, मैंने देखा है रोड पर भी लोग जानबूझ कर बाहर निकलते हैं, कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है कोरोना के टाइम पर। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि लोगों को समझाएं। अब जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। दूसरा, अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो हम उनकी वाहनों पर चालान करके सीज करते हैं या उनके ग्रुप में कार्रवाई करते हैं। ऐसे ऐसे बहाने आपके सामने आते हैं जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर चुनौती आपसे कहूँ नीरज, क्योंकि जिस तरह से आपकी एक छवि बनी हुई है, जनता के बीच एक डर जो बना हुआ होता है, उसी डर से एक सवाल पूछना चाहूँगी। 2 तस्वीरें इंटरनेट की दुनिया पर इन्हीं दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तो दिल्ली के कपल्स जो जिस तरह से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ऐसी तस्वीर हमारे जोधपुर से राजस्थान से मिल गई है। राजस्थान में भी किस तरह से खाकी से बदसलूकी, गाली गलौज करती हुई एक महिला नजर आती है। कितना मुश्किल होता है उनकी वो बातें सुनना, सब कुछ सहन करना मुस्कुराते हुए। मैम, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का कर्फ्यू एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी स्थिति में लोगों को समझना भी, कई बार बड़ी पुलिस के सामने विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं।
कि इस तरीके से पुलिस से बदतमीजी करना है या वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनको पुलिस ने मना किया है, उनको प्राइवेट कर रखा है। तो मैं तो निवेदन ही करना चाहती हूँ, साथ ही उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरीके से करके आप प्लीज अपनी छवि खराब ना करें, पुलिस के साथ उलझे नहीं, क्योंकि पुलिस सिर्फ आप